सौबात की एक बात यह कि पानी से सोलर बिजली बनाने की खबर सुनी आपने। यह हल्ला हंगामा तो देश में बहुत सारे मुद्दों पर हो रहा है, लेकिन एक ऐसे मुद्दे पर लगातार नजर बनाकर रखने की जरूरत है जिससे सबकी जिंदगी जुड़ी हुई है। देश के आने वाले कल के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला है बिजली, कि बिजली कितनी बना पाते हैं हम। तो इसी सिलसिले में एक बहुत अहम फैसला लिया गया है और इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है उस पानी से जो डैम और इन सब डैम वगैरह जैसी जगहों में जमा किया जाता है पानी। आप कहोगे हाँ, उस पानी से तो बिजली बनाते ही हैं। वो तो बनाते हैं, लेकिन उससे सोलर बिजली बनाई जाएगी, ऐसा प्लान किया गया है। डैम के पानी से सोलर बिजली, पानी से सोलर बिजली बनाने की खबर क्या है वो समझने की जरूरत है। क्योंकि दुनिया जहान की बातें कर लीजिए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अगर लोगों को काम ही नहीं मिलेगा तो सब बेकार है। और लोगों को काम मिले उसके लिए लगाने होंगे उद्योग, खासकर मैन्युफैक्चरिंग, और उसके लिए चाहिए होगी बिजली। ऊपर से भारत में एआई के डेटा सेंटर खोलने की कोशिश हो रही है, उसके लिए भी चाहिए खूब सारी बिजली। और अब तो भारत भी बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रुख कर रहा है, तो बिजली तो बहुत ज्यादा चाहिए ही होगी। कुछ टाइम पहले तक 200 गीगावाट की पीक डिमांड आती थी। पीक डिमांड 200 गीगावाट मानी जाती थी कि इतनी बिजली बहुत है। अब 300 गीगावाट की तरफ तो बढ़ ही चुके हम। आने वाले सालों में पीक डिमांड आराम से 500 गीगावाट की होने वाली है हमारी। इतनी बिजली चाहिए। इतनी बिजली लाएंगे कहां से? क्षमता तो 500 गीगावाट बिजली बनाने की कर ली है देश ने, वो पैदा हो चुकी है, लेकिन क्षमता होना और सप्लाई होने में काफी फर्क होता है। जैसे कि कोयले से बिजली बनाने की क्षमता लगभग 250 गीगावाट की है हमारी, लेकिन औसत जो बिजली सप्लाई हो पाती है कोयले से वो 150 गीगावाट के आसपास हो पाती है। पानी से और हवा से और परमाणु बिजली प्लांटों से भी बिजली बनाई जाती है, लेकिन वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं बन पाती हमारे यहां। कोयले के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा बिजली का सोर्स अब बन गया है वो है सोलर बिजली, सौर ऊर्जा का। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब सूरज नहीं होता तो सोलर बिजली बनती नहीं है, और जब धूप होती है तो इतनी ज्यादा बन जाती है कि हम अभी उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं, वो वेस्ट हो रही है, क्योंकि उसको जमा करने के लिए बैटरी नहीं है। देश में बैटरी नहीं है, स्टोरेज नहीं है, तो बैटरी स्टोरेज तो बनानी ही है। लेकिन एक और बड़ी समस्या यह है कि सोलर पैनल, अगर सोलर बिजली बनानी है तो सोलर पैनल लगाएं कहां? जहां जहां लगाएंगे बिजली बनाने के लिए उतनी जमीन भी तो चाहिए। छतों वगैरह पे बन सकता है, लेकिन उतना ज्यादा एक साथ नहीं प्लांट बन पाता। जो सोलर पार्क होते हैं ना, जैसे उसमें बहुत ज्यादा सोलर पैनल एक साथ एक जगह चाहिए। अब वो जमीन चाहिए तो उस जमीन का कोई इस्तेमाल नहीं हो पाता। फिर छतों पर लगाएं तो बड़े सोलर पार्क, बड़े सोलर प्लांट नहीं बन पाते। इसलिए जो खबर आई है वो ध्यान देने वाली है। नई योजना बनाई गई है कि पानी से सोलर बिजली बनाएंगे, या यूं कहिए कि पानी पे सोलर बिजली बनाएंगे। पानी से सोलर बिजली कैसे बनेगी? तो खबर यह है कि केंद्र सरकार पानी के ऊपर सोलर पैनल लगाने की एक बड़ी योजना लेकर आई है। पानी के ऊपर तैरते हुए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, जल निकायों पर, डैम वगैरह का जो पानी भरा रहता है और बाकी भी जो जलाशय होते हैं, जल निकायों पर तैरते हुए सोलर पैनल लगाने का प्लान है। फ्लोटिंग, जैसे पानी के बांध में बड़ा सा जलाशय होता है, रिजर्वॉयर, एक बड़ी सी झील बन जाती है डैम पर, देखा आपने? उस पानी की झील के ऊपर सोलर पैनल लगाने का प्लान है, तैरते हुए। मतलब जलाशयों, तालाबों, सरोवरों वगैरह उनकी सतह को सोलर पैनल से ढक देंगे बिजली पैदा करने के लिए। तो जमीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जमीन की कीमत सीधा सीधा बच जाएगी सोलर प्लांट लगाने में, क्योंकि बड़े सोलर प्लांट लगाने के लिए एक साथ कई एकड़ों की खाली जगह चाहिए होती है। तो डैम के पानी की झीलों और दूसरे सरोवरों को ढककर क्यों ना यह हासिल कर लिया जाए, यह प्लान बनाया गया है। सिंगापुर वगैरह जैसे कई देशों ने यह समंदर के पानी पर करने की सोची थी, किया भी है, क्योंकि समंदर की सतह जितना बड़ा एरिया और कहां मिलेगा। लेकिन समंदर की प्रॉब्लम यह होती है कि तैरते हुए सोलर पैनल लगा तो दो, लेकिन समंदर की सतह पर हलचल बहुत होती रहती है और सोलर पैनल ऊपर नीचे डोलते रहते हैं, उथल पुथल मची रहती है समंदर में।
डैम के जलाशयों में यह दिक्कत कम होती है, वो पानी में ऐसी उथल पुथल नहीं होती। सरोवरों और झीलों में भी पानी शांति रहता है ज्यादातर। तो कैबिनेट ने ये 5070 करोड़ रुपए का बजट रखा है इस योजना के लिए। राष्ट्रीय और सौर ऊर्जा संस्थान जो है उसका अनुमान है कि भारत के जलाशयों से अगर बिजली बनाएं तो 102 गीगावाट बिजली बनाने की संभावना बन सकती है इसी से। सिर्फ पारंपरिक सोलर पार्क के लिए बड़ी बड़ी जमीनें जुटानी पड़ती हैं, पानी की सतह पर लगाने से जमीन तो पूरी तरह बच जाएगी। सबसे बड़ी बात यह कि पैनल पानी पर होते हैं तो पानी की ठंडक में वो 2 से 8% और ज्यादा बिजली पैदा करते हैं। और जलाशय से या झील से पानी उड़ना भी कम हो जाता है धूप में, क्योंकि झील ढक जाती है, तो ढक दिया ना आपने झील को, तो पानी की भी बचत हो जाती है। और डैम में पहले से पानी से बिजली बनाने का जो काम है वो हो ही रहा होता है, पानी से ही तो बिजली बन रही है डैम में। तो बिजली की लाइनें पहले ही बिछी हुई होती हैं वहां पर, वो लाइनें अलग से सोलर बिजली के लिए लगानी नहीं पड़ती। तो इस योजना से सरकार ने, इसमें ये वाली जो योजना ला रहे हैं इसमें खास ख्याल ये भी रखा है कि बैटरी स्टोरेज जरूर बनाई जाए, क्योंकि जो पहले के जो सोलर प्लांट लगे हैं उनमें ये प्रॉब्लम हो गई है, बैटरी की स्टोरेज नहीं है। तो धूप में तो खूब बिजली बन रही है लेकिन फिर शाम को मिलती नहीं है। तो ये वाली जो योजना है इसमें झील के पानी को ढका जाएगा, पैनल लगाए जाएंगे, लेकिन स्टोरेज भी लगाई जाएगी। ये जरूरी होगा जो भी ये लगाएगा, ताकि जब धूप नहीं हो तो बैटरी से बिजली ले सकें, यानी दिन में जो बिजली बने वो बैटरी में स्टोर कर लें और शाम ढलने के बाद बैटरी से बिजली ले सकें। हर प्रोजेक्ट के साथ कम से कम 2 घंटे की बैटरी स्टोरेज रखना जरूरी रखा गया है कि मिनिमम 2 घंटे बैटरी स्टोरेज आपको लगानी ही पड़ेगी अगर आप सोलर पैनल लगा रहे हो, ताकि शाम के पीक समय में भी बिजली उपलब्ध रहे। मध्य प्रदेश के नर्मदा पर ओंकारेश्वर प्लांट में 278 मेगावाट पर ये चल रहा है ऐसा प्रोजेक्ट, जो 600 मेगावाट तक पहुंचाने का प्लान है। तेलंगाना के रामगुंडम में, केरल के कायमकुलम में भी ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसी तकनीक से बिजली दे रहे हैं, यानी टेस्ट हो चुका है, तकनीक सफल है, काम कर रही है। लेकिन बड़े पैमाने पर फैलाने के लिए अब इस पर जोर लगाया जाएगा और इसमें चुनौतियां भी हैं। क्यों? क्योंकि जमीन का खर्चा तो नहीं आता, लेकिन इसकी लागत जमीन वाले सोलर से सस्ती नहीं पड़ती, महंगी पड़ जाती है, 10-20% महंगी पड़ती है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि तैरने वाले प्लेटफॉर्म लगाने पड़ते हैं जिन पे पैनल लगता है, और एंकरिंग सिस्टम लगाना पड़ता है, लंगर डालने का, एंकर डालने का सिस्टम लगाना पड़ता है कि वो जो प्लेटफॉर्म लगेंगे वो बह के कहीं चले ना जाए, वो वहीं पे लंगर डाला जाता है। पानी के अंदर केबल लगाने में भी काफ़ी खर्चा आता है शुरू में, ये सब शुरू के खर्चे। और फिर मानसून में पानी का स्तर कई मीटर ऊपर नीचे होता रहता है, तो पूरा ढांचा तैरने वाले सोलर पैनलों का वो हिलता डुलता रहता है बारिश के टाइम, ये एक अलग चुनौती रहती है। हवा की नमी रहती है, हवा में नमी रहती है, हवा में नमी रहेगी अगर पानी के पास आप लगाओगे तो उससे क्या होता है, जंग लगने का खतरा रहता है पैनल पर, बाकी उपकरण पर, उनके जल्दी खराब होने का खतरा रहता है, इसलिए ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है। एक मसला यह भी है कि पानी की सतह का एक हिस्सा ढकने से नीचे की रोशनी कम हो जाती है, तो पानी के अंदर की ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। उससे क्या होता है, मछलियां और पानी के पौधों पर असर पड़ने का खतरा रहता है। हालांकि दुनिया में कई जगह यह तकनीक इस्तेमाल हो रही है। 2007 में जापान में शुरू हुआ, ये 20 किलोवाट का एक छोटा प्लांट लगाया गया था जापान में टेस्ट करने के लिए, क्योंकि जापान में तो जमीन ही नहीं है ना, जमीन की बहुत कमी है वहां पर। तो वहां इसे तेजी से अपनाया गया और फिर सैकड़ों छोटे छोटे प्लांट खड़े कर दिए गए वहां पर। चीन में क्या हुआ, बहुत सारी कोयले की खुली हुई खदानें थी, उनसे जब कोयला पूरा निकल गया, खाली हो गई खदान, कोयला निकाल लिया, अब वो बड़े गड्ढे बन गए, तो उनमें झीलें बन गई, बारिश का पानी आया तो झील बन गई। अब चीन ने उन झीलों पर बड़े सोलर प्लांट बना दिए। वहां के शिडोंग में 320 मेगावाट का एक सोलर प्लांट है, जो दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा सोलर प्लांट है जिसके पैनल पानी पर तैर रहे हैं। सिंगापुर ने समुद्र के किनारे पर, उसके समुद्र के पानी पर बड़ा सिस्टम बनाया। यूरोप में फ्रांस और पुर्तगाल ने पुरानी बंद पड़ी खदानों को सोलर प्लांटों में बदला है, वो बदल रहे हैं। भारत के लिए यह रास्ता काफी कारगर इसलिए हो सकता है क्योंकि भारत में हजारों जलाशय ऐसे हैं जहां साल भर पानी रहता है
और जिनकी गहराई 3 से 30 मीटर के बीच है। तो अगर ये योजना सफल हो गई तो ये एक बहुत बड़ी पहल हो सकती है। इसलिए ऐसी खबरों पर नजर बनाकर रखने की जरूरत है, क्योंकि कोई पूछे कि देश में क्या चल रहा है आजकल, तो ये भी तो बताना ना, उसे बता देना उसको कि बहुत कुछ हो ही रहा है, लेकिन पानी से भी सोलर बिजली बनाने की प्लानिंग चल रही है। 100 बात की बात।